ने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से रंक से राजा कैसे बन जाते हैं? उनके जीवन की सारी परेशानियां, सारी दरिद्रता रातों रात कैसे समाप्त हो जाती है? ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह प्राचीन और गुप्त ज्ञान है जिसे सदियों से आम इंसान से छिपा कर रखा गया। आज हम उसी गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो 1 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। वैशाख मास की पूर्णिमा कोई साधारण दिन नहीं होता। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और स्वर्ग के दरवाजे सीधे पृथ्वी से जुड़ जाते हैं। इस दिन गौ माता को एक खास चीज खिलाने का विधान हमारे शास्त्रों में इतने गुप्त रूप से लिखा गया है कि इसे हर कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको आज वह एक गुप्त चीज बताऊंगा जिसे अगर आपने 1 मई की रात या शाम के समय चुपचाप एक गाय को खिला दिया तो आपकी 7 पुश्तें भी बैठकर राज करेंगी। लेकिन वो चीज क्या है, उसे कैसे तैयार करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे खिलाते समय कौन सा विचार मन में रखना है, यह जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने केवल वह चीज खिला दी और सही विधि नहीं जानी तो यह काम नहीं करेगा। इसलिए इस रहस्य को पूरी तरह से समझना होगा। हमारे वेदों में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों के मूल में ब्रह्मा और विष्णु, मध्य में महादेव और अग्रभाग में सभी तीर्थ निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौ माता की पीठ पर जो कुबड़ होता है उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब वैशाख पूर्णिमा की रात चंद्रमा की अमृतमयी किरणें उस सूर्य केतु नाड़ी पर पड़ती हैं तो एक असीम और चमत्कारी ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह आपके जन्म जन्मांतर के पापों और दुर्भाग्य को एक पल में भस्म कर सकती है। यही कारण है कि इस दिन गौ माता की पूजा का इतना अधिक महत्व है। प्राचीन काल की एक कथा है जो स्कंद पुराण के एक गुप्त अध्याय में मिलती है। एक बार एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था जिसके पास खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। वह कर्ज के बोझ तले इतना दब चुका था कि उसने अपने प्राण त्यागने का मन बना लिया। तभी एक रात उसके सपने में स्वयं भगवान नारायण आए और उन्होंने उसे वैशाख पूर्णिमा का यह उपाय बताया। भगवान ने कहा कि हे विप्र, तू रोना छोड़ दे। आने वाली वैशाख पूर्णिमा के अपने घर के द्वार पर आने वाली किसी भी गाय को वह एक गुप्त चीज खिला देना। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। अगले ही दिन से उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे कि जो लोग उसे दुत्कारते थे वही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने लगे। देखते ही देखते वह उस नगर का सबसे धनवान सेठ बन गया। वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके जैसे ही कर्मों के जाल में फंसा एक साधारण मनुष्य था। आज आप भी उसी जगह खड़े हैं जहां वह ब्राह्मण था। आपके जीवन में भी पैसों की तंगी होगी, घर में क्लेश होगा, या कोई ऐसी मनोकामना होगी जो सालों से पूरी नहीं हो रही। आप मंदिरों में गए होंगे, कई उपाय किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्मांड की इस सबसे शक्तिशाली और गुप्त विधि को अपनाया है? नहीं, क्योंकि यह ज्ञान कभी आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इसे हमेशा कुछ खास लोगों तक ही सीमित रखा गया। उस गुप्त चीज को बनाने की विधि बहुत ही रहस्यमय है। आपको इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको कोई टोके नहीं। आपको यह काम बिल्कुल चुपचाप करना है। मन में कोई भी संशय या शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस गाय को आप ये खिलाएंगे वह देसी गाय होनी चाहिए। अगर काले रंग की या लाल रंग की गाय मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा होगा, लेकिन अगर न मिले तो जो भी देसी गाय आपके सामने आ जाए उसे साक्षात कामधेनु मानकर यह उपाय करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं तब पृथ्वी पर जल तत्व और मन तत्व का सबसे बड़ा मिलन होता है। आपका मन चंद्रमा से जुड़ा है और आपकी आत्मा सूर्य से जुड़ी है। जब आप इस दिन वो खास चीज गौ माता को अर्पित करते हैं तो आपकी आत्मा और मन दोनों के सारे विकार मिट जाते हैं। आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी बुरी नजर या काला जादू
आपके परिवार की प्रगति को रोक रहा है, वह सब गौ माता की एक श्वास से नष्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह चीज है क्या? क्या वह कोई बहुत महंगी चीज है? क्या उसे बनाने में बहुत समय लगता है? बिल्कुल नहीं। वह चीज आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन उसे मिलाने का और अभिमंत्रित करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आपने उस तरीके को समझ लिया तो आपके हाथ में कुबेर की चाबी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले यह समझ लें कि आपको यह उपाय किस समय करना है। 1 मई के दिन जब शाम ढलने लगे, यानी जब गोधूली बेला हो, तब आपको यह उपाय करना है। गोधूली बेला वह समय होता है जब गाय जंगल से चरकर वापस लौटती हैं। इस समय उनके खुरों से उड़ने वाली धूल जब हवा में मिलती है तो वह पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। तब ध्यान से सुनिए, उस गुप्त चीज को तैयार करने की विधि, आपको सबसे पहले अपने घर में नहा धोकर साफ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद आपको एक मुट्ठी गेहूं का आटा लेना है। उस आटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल लें। अब इस आटे को गूंथ लें और इसकी एक बड़ी सी लोई बना लें। लेकिन ये कोई साधारण लोई नहीं है। अब आपको इस लोई के अंदर कुछ विशेष चीजें छिपानी है। यही वह रहस्य है जो आपके भाग्य के ताले खोलेगा। इस आटे की लोई के अंदर आपको सबसे पहले थोड़ा सा पुराना गुड़ रखना है। गुड़ सूर्य और मंगल का कारक है, जो आपके जीवन में तेज और सफलता लाएगा। इसके बाद आपको इसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है, जो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। अब आता है सबसे गुप्त और शक्तिशाली तत्व। आपको इस लोई के अंदर काले तिल के 11 दाने और एक साबुत लौंग छुपानी है। काले तिल शनि और राहु के दोषों को जड़ से खत्म कर देते हैं और लौंग तंत्र बाधाओं को पूरी तरह से काट देती है। इन सब चीजों को उस लोई के अंदर अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि बाहर से कुछ भी दिखाई ना दे। अब इस लोई को अपनी दाहिनी हथेली पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। मन ही मन अपनी वह मनोकामना बोले जो आप पूरी करना चाहते हैं। चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, नौकरी पाना हो या बीमारी से छुटकारा हो, पूरी श्रद्धा से कहें कि हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, मैं यह अमृत रूपी भोजन गौ माता को अर्पित कर रहा हूँ। मेरे जीवन के सारे कष्ट हर लें। इसके बाद आपको बिना चप्पल पहने नंगे पैर अपने घर से बाहर निकलना है। रास्ते में किसी से बात नहीं है। कोई आपको पीछे से आवाज भी दे तो मुड़कर नहीं देखना है। ये बहुत ही कड़ा नियम है, इसे बिल्कुल मत तोड़ना। जब आपको कोई देसी गाय दिख जाए तो उसके माथे को दूर से प्रणाम करें। अपने मन में ओम सुरभ्ये नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। ओम सुरभ्ये नमः, ये माता सुरभि का बीज मंत्र है। इसके बाद वह लोई अपने हाथों से गाय को खिला दें। जब गाय वो लोई खा रही हो तो उसकी पीठ पर, विशेषकर उसके कुबड़ वाले हिस्से पर अपना दाहिना हाथ फेरें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ अचानक से उतर गया। गाय माता की आंखों में देखें, उनमें आपको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। उनके श्वास की हवा जब आपके शरीर को छुएगी तो आपकी सारी दरिद्रता उसी पल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। जब गाय वह पूरी लोई खा ले तो उसके खुर की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और उसे अपने माथे पर लगा लें। इसके बाद सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो ले और अपने मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। आपको उसी रात से अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस होने लगेंगे। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। जहां से आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी वहां से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपका पूरा घर एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। ये कोई मामूली उपाय नहीं है, ये तपस्वियों और सिद्धों का वह अचूक बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। याद रखें कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं। गौ माता तो वैसे भी साक्षात नारायण का स्वरूप है। जब आप उन्हें अपने हाथों से वह गुप्त चीज खिलाते हैं तो आप सीधे ईश्वर को भोजन करा रहे होते हैं। वैशाख मास में वैसे भी दान और पुण्य का फल लाख गुना अधिक होकर मिलता है।
और जब बात वैशाख पूर्णिमा की हो तो ये फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। आपको बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इस कार्य को संपन्न करना है। आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह उस दीमक की तरह है जो आपके पुण्य कर्मों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें वह मुकाम क्यों नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। इसका कारण हमारे पिछले जन्मों के वह कर्म होते हैं जो एक अदृश्य बेड़ी बनकर हमारे पैरों में पड़े रहते हैं। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए इंसान बहुत छटपटाता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में वह उलझता ही चला जाता है। वैशाख पूर्णिमा का यह गुप्त उपाय उन्हीं बेड़ियों को काटने का एक अचूक अस्त्र है। जब हल्दी और गुड़ का वह अद्भुत मिश्रण गौ माता के उदर में जाता है तो वहां मौजूद जठराग्नि जब उसे पचाती है तब आपके संचित कर्मों का नाश होना शुरू हो जाता है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का वह विज्ञान है जिसे आज का आधुनिक युग भी धीरे धीरे समझ रहा है। 1 मई को बनने वाला ग्रहों का योग भी बहुत ही दुर्लभ है। इस दिन देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का जो दृष्टि संबंध बन रहा है वह एक महायोग का निर्माण कर रहा है। यह योग जिस भी व्यक्ति के पक्ष में सक्रिय हो जाए उसे मिट्टी में हाथ डालने पर भी सोना ही मिलता है। लेकिन यह योग तभी काम करता है जब आप इसे सही कर्म से जागृत करें। गौ माता की सेवा और वह भी इस विशेष विधि से इस योग की मास्टर चाबी है। जैसे ही आप वह लोई गाय को खिलाएंगे, अंतरिक्ष में मौजूद वह सकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश कर जाएगी। आपकी वाणी में वह रहस्यमय आकर्षण आ जाएगा कि लोग आपकी बातें सुनने को मजबूर हो जाएंगे। उपाय करने के बाद अगले कुछ ही दिनों में आपको कुछ खास संकेत मिलने लगेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा आपके आसपास हमेशा मौजूद है। रात को सोते समय आपको बहुत ही शांत और गहरे सपने आएंगे। घर में जो बेवजह की लड़ाई झगड़े होते थे वे अचानक से बंद हो जाएंगे। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बड़ा ग्राहक या कोई बहुत बड़ी डील आपके पास खुद चलकर आएगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में मान, सम्मान और प्रमोशन मिलने लगेगा। ये सभी संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि आपका उपाय पूरी तरह से सफल हो गया है और ब्रह्मांड ने आपकी पुकार सुन ली है। इसलिए 1 मई का यह अवसर अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। इस दिन को एक आम दिन समझने की भयानक भूल तो कतई न करें। समय बहुत बलवान होता है और जब समय मेहरबान होता है तो वह किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। अपने भीतर की उस दबी हुई शक्ति को पहचाने, अपने आप पर और ब्रह्मांड की उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास रखें। जब आप पूरी निष्ठा के साथ गौ माता के सामने खड़े होंगे तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके इष्ट देव और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी खड़ा है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें ताकि कोई भी गलती ना हो। आपको आटे की लोई लेनी है, उसमें पुराना गुड़, 1 चुटकी हल्दी, 11 काले तिल और 1 साबुत लौंग छुपानी है। गोधूली बेला में नंगे पैर जाना है, ओम सुरभ्य नमः का जाप करना है और गाय को वह खिलाकर उसकी पीठ सहलानी है। यह एक छोटा सा कार्य आपके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आपके छिपे हुए शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसकी सेहत में जादुई तरीके से सुधार होने लगेगा। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। जब आप गौ माता को यह अमृत रूपी भोजन देंगे तो प्रकृति आपको सुख, समृद्धि और वैभव से भर देगी। पूर्णिमा की वह रहस्यमयी रात आपके लिए एक नई और सुनहरी सुबह लेकर आएगी। जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में चमक रहा होगा तब आपके जीवन का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो रहा होगा। जाइए और पूरी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा बनिए और अपने जीवन को हमेशा के लिए एक